नोटिफिकेशन जारी की है और इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, उज्जैन में मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों के हित में मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोहन सरकार ने किसानों की बात मान ली है। लंबे समय से किसानों द्वारा यह मांग की जा रही थी, उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। यह देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसानों के हित में यह बड़ा फैसला जो लिया है सरकार ने, मोहन सरकार ने, किसानों के हित में ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी गई है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कि सभी लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से अब ये हित में फैसला लिया गया है। मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला किसानों के हित में, आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। किसानों की बात मानते हुए मोहन सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उसमें यह कहा जा रहा है कि लंबे समय से पूर्ण रूप से जो लैंड पूलिंग योजना है वो निरस्त हो चुकी है। उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना अब पूर्ण रूप से निरस्त हो गई हैं। किसानों के हित में ये बहुत बड़ा अब तक का फैसला है। लगातार किसानों की मांग थी। प्रेम जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर, अपडेट पर। प्रेम बताइए, ये बहुत बड़ी मांग किसानों की तरफ से लंबे समय से अपेक्षाकृत थी, किसान मांग कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ी राहत है सरकार द्वारा। जी हाँ, निश्चित तौर पर वर्ष 2025 के शुरुआती दिनों से ही यहाँ पर किसानों की मांग जारी थी कि सिंहस्थ लैंड पूलिंग अर्थात वर्ष 2028 में जिस जगह पर सिंहस्थ लगना है या पूर्व के वर्षों में भी जहाँ सिंहस्थ लग रहा था, वहां पर सरकार की मंशा थी कि यहाँ पर स्थायी और पक्के निर्माण किए जाए। परंतु किसानों का विरोध था। किसानों का यह कहना था कि जैसे पूर्व की भांति आप सिंहस्थ की जमीन एक वर्ष के लिए लेते थे, जिसका मुआवजा देते थे, उसके बाद फिर लौटा देते थे, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी किया जाए। इस बीच कई बैठकों का दौर चला और भारतीय किसान संघ भी इस बीच में सामने आया और अंततः यह निर्णय लिया गया कि जो लैंड पूलिंग सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना है वह किसान हित में पूरी तरह निरस्त की जाती है। सभी प्रकार के उसके जो क्लॉज है वो भी निरस्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह योजना पूरी तरह निरस्त हो चुकी है। किसानों में खुशी है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी भी खुश हैं। हाँ। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का यह किसानों के हित में लिया गया एक काफी बड़ा निर्णय माना जा रहा है। अच्छा, इस निर्णय के बाद किसानों की क्या समस्याएं थी और कौन कौन सी समस्याएं जो हैं विशेष तौर पर प्रेम अगर हम देखें तो दूर हो जाएंगी? एक बड़ी राहत के तौर पर हम इसे देख सकते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि किसानों की आधी समस्या तो इससे हम कह सकते हैं कि समाप्ति हो जाएगी जो इससे ग्रस्त थे। देखिए, हम अगर माने कि लैंड पूलिंग योजना है क्या, यहाँ पर प्रदेश सरकार की मंशा यह थी कि जो सिंहस्थ भूमि है उसके हम पूर्व के अनुभवों को देखें कि वर्ष 2016 में एक प्राकृतिक आपदा आई थी। इस दौरान सिंहस्थ में कई जाने गई थी, लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। उसका कारण यह था कि जब प्राकृतिक आपदा आई, तेज आंधी व पानी आया अप्रैल के माह में, तो इस दौरान लोग बच ना सके, जिसके कारण सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना स्थायी और पक्के निर्माण बनाए जाए, जिसकी वजह से आने वाले इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं किसान की दलील यह थी कि चूंकि हमारी कृषि भूमि है, इस कृषि भूमि को यदि आप स्थायी निर्माण करेंगे तो वह बंजर हो जाएगी और हमें कृषि करने उपयोग में नहीं रहेगी। इसी बात को कई दौरों की बैठकें चली, किसानों ने अपनी मांगे रखी, ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया। अंततः मुख्यमंत्री को इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ा और उन्होंने जैसा कि पूर्व की तरह सिंहस्थ आयोजित होता था उसी ये तो किसानों का संवैधानिक अधिकार भी था की तरह ही कि उनकी कृषि भूमि को आप इस तरीके से लैंड पूलिंग में थोड़ी डाल सकते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि किसानों का यह कहना था कि आप पक्के निर्माण ना करें पूर्व की तरह, जैसा कि अन्य सिंहस्थ जो बीते हैं, वर्ष 2016 का हो, 2004 का हो, 1992 का हो, 12 साल में एक बार सिंहस्थ आता है जो कि अब वर्ष 2028 में आना है। इसमें यहाँ पर जो कृषि भूमि है वह कृषि भूमि रहने दिया जाए। अस्थायी निर्माण जैसे कि साधु संत आएंगे, वे अपने जगह लेंगे और तंबू व टेंट लगाएंगे, तो उसी तरह लगाया जाए, इस पर पक्का निर्माण ना किया जाए।
यदि पक्का निर्माण हो जाएगा तो वो कृषि भूमि भी नहीं बचेगी। बस यही एक उनकी मांग थी और सरकार ने यह मांग मान ली है। ठीक है। तो अब 100% किसान। ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर में विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। बहस